हेलो देयर। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन होस्टिंगर। तो कभी भी आपको वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन करना हो तो उसके लिए दो चीज़ रिक्वायर्ड होता है। एक होता है आपका होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन। अब होस्टिंग हमारा होस्टिंगर अकाउंट पे है और डोमेन के केस में ये हो सकता है कि आप डोमेन या तो होस्टिंगर से परचेज किए होंगे या तो किसी और डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से परचेज किए होंगे। अगर आप होस्टिंगर से परचेज किए हो तो फिर आपको कुछ भी सेटिंग नहीं करना है। बट इन केस अगर आप किसी अदर डेस्टिनेशन से डोमेन मान लो परचेज़ किए हो, जैसे गोडैडी हो गया, बिग रॉक हो गया, तो उस केस में करना क्या पड़ता है, आपको अपने डोमेन सर्विस प्रोवाइडर के वेबसाइट पे लॉगिन करना है। जैसे हमारा ये एक डोमेन है। अब ये डोमेन है, अब उस डोमेन में आपको जाना पड़ेगा, डीएनएस कंट्रोल में मैनेज करना होगा। मैनेज में जाके अब यहाँ पे आपको कस्टम नेम सर्वर यूज़ करना होगा। और अगर मुझे मतलब होस्टिंगर का होस्टिंग पे इस वेबसाइट को प्लेस करना है, तो उसके लिए मेरे को करना क्या पड़ेगा, डायरेक्ट जाके हम गूगल में सर्च कर लेंगे होस्टिंगर डीएनएस नेम सर्वर, चेक कर लेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये इस चीज़ को यहाँ पे आपको प्लेस करना होगा। तो अगर आप कहीं और डोमेन सर्विस प्रोवाइडर से डोमेन परचेज़ किए हो तो आपको बस ये सेटिंग चेंज करना होगा। आपको डिफ़ॉल्ट नेम सर्वर से मूव करके कस्टम नेम सर्वर पे मूव करना है और ये दोनों एड्रेस आपको पेस्ट कर देना है। उसके बाद चेंज नेम सर्वर पे क्लिक कर देना है, आपका काम हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी जो हमारा डोमेन है वो डोमेन होस्टिंगर पे ही परचेज है। तो उसके लिए करेंगे क्या, ये हमारा होस्टिंग अकाउंट है, या इसको एक्सेस करने के लिए हम लोग वेबसाइट लिस्ट पे आए हैं। अब यहाँ पे करेंगे ऐड वेबसाइट। अब हमें चाहिए वर्डप्रेस वेबसाइट। वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे हम लोग। ये वेबसाइट का लैंग्वेज है, ये वर्डप्रेस का जो एडमिन ईमेल है उसका एड्रेस है, और ये पासवर्ड है। पासवर्ड कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट करेंगे। अभी यहाँ पे हम लोग ब्लैंक वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब देखो, ये डोमेन जो होस्टिंगर से परचेज था, अगर आप परचेज़ किए रहोगे तो और सेम अकाउंट पे रहेगा तो आपको ये यहाँ पे डोमेन शो करने लगेगा। अगर किसी और अकाउंट पे रहेगा तो आपको नेम सर्वर चेंज करना है। नेम सर्वर चेंज करने के बाद यहाँ पे आपको डोमेन एंटर करना रहता है, तो भी ये वर्क करता है। तो यहाँ पे तो सेम अकाउंट पे है, तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट कर लिए और क्लिक कर देंगे इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन आपका 2-4 मिनट लगता है, और आप अभी भी मतलब वेबसाइट को ओपन करोगे ना तो वेबसाइट ओपन होने लगता है। अब जैसे हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं। वेबसाइट ओपन होने लगा, अभी भी इंस्टॉलेशन हो रहा है। अब एक बार हम लोग लॉगिन करके देख लेते हैं कि एडमिन पैनल लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये हमारा वेबसाइट लॉगिन होने लगा। तो इस तरीके से आप मतलब इंस्टॉल कर सकते हो वर्डप्रेस इन होस्टिंगर अकाउंट।